जय हिंद बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपका तैयारी अच्छा चल रहा होगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्विक रिवीजन ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा थ्योरी को हम लोग कंडेंस करने जा रहे हैं क्वेश्चन टाइप्स के रूप में। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसको अटैक कैसे किया जाता है, कितने मुश्किल से अगर आप बात करो तो कितने कम से कम सेकंड्स में 30 सेकंड्स के अंदर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं अटैक करने। और हम लोग देखने, आप देखोगे कि जे एडवांस का भी क्वेश्चन को आप मुश्किल से 30 सेकंड से 40 सेकंड के मैक्सिमम आप टाइम लिमिट में उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्वेश्चंस जो आते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। हम लोग इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स को समझने जा रहे हैं, इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। आई होप यू नो इट कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल आपने लिया हुआ है तो कितने बॉन्ड्स उसमें आ रहे होंगे। ये नॉर्मल से बॉन्ड भी नहीं हो सकते हैं, जैसे 2 3 ऐसे भी आंसर आ सकता है, या 0.5 में भी आ सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देखते हैं। विद इन 10 सेकेंड्स आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, लेट अस ट्राई। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है? आप सबसे पहले क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। लेट इट बी n। फॉर एग्जाम्पल O2 है तो आप लिखोगे 16 16, n इक्वल टू 16 हो जाएगा। बिकॉज ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 2 16 हो जा रहा है। नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं? ऐसे 7 होते हैं, 14 हो गया। F2 की बात करोगे तो 9 होते हैं, एटॉमिक नंबर 9 होता है तो 18 हो जाएगा। ठीक है, O2 प्लस की बात कर रहे हो तो 16 में से एक चला जाएगा, बिकॉज प्लस चार्ज यहां पे है, 15 हो जाएगा। N2 प्लस की बात कर रहे हो तो N2 प्लस भी क्या हो जाएगा? 14 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 13। ओके, C2 की बात कर रहे हो तो कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 12 हो जाएगा। दो कार्बन, एक कार्बन में 6, दो कार्बन में 12। ओके, अगर आपसे बोला जाए He2 प्लस हो जाए तो हीलियम में एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है, 2 2 4, 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3। ओके, देन अगर C2 प्लस की बात करें तो 12 माइनस 1 आपका आ जाएगा 11। C2 2 माइनस की बात करें तो 12 माइनस ऑफ माइनस 2 कितना आ गया? 14 एंड सो ऑन। तो सबसे पहला काम आप ये करोगे कि आप सबका एटॉमिक नंबर के हिसाब से उस डायटोमिक स्पीसी का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो। चार्ज है तो चार्ज के हिसाब से बात कीजिएगा। ठीक है ना, तो यहां पर आप समझ लीजिए कि कैसे निकल रहा है। अगर मान लीजिए सीओ है, सीओ में कितना हो जाएगा? कार्बन में होता है 6 और ऑक्सीजन में होता है 8, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो इस तरह से हीट्रो एटॉमिक मतलब दो अलग अलग एटम से भी अगर बना कोई एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, तो भी आप इसमें निकाल सकते हो। ठीक है ना, दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, चाहे एनओ हो या कुछ, जैसे एनओ आप आगे कॉमन है तो 7 प्लस 8 15 हो गया। तो सबसे पहला चीज आप ये निकालना सीखिए कि कैसे आप कैपिटल एन को निकाल सकते हो। ठीक है, हार्डली कितना सेकंड लगेगा? 5 सेकंड 7 सेकंड लगेगा, है ना, फटाफट याद भी हो जाएगा। कैसे होगा? अगर आपको एटॉमिक नंबर आता है तो तुरंत हो जाएगा। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक बार ये कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर है। कैसे है ये समझिएगा। अब इसमें जो आपका बॉन्ड ऑर्डर आता है उसको कैसे निकालते हैं, देखो ना। अगर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, सपोज 14 अगर टोटल आता, एन का वैल्यू 14 आता, तो हम लोग लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, आप उसको याद कर लीजिए। तो उसके बाद अगर आप इधर उधर जाओगे, 14 मैक्सिमा है, उसके आप राइट साइड जाओ, लेफ्ट साइड जाओ, आप 0.5 घटाते चले जाओ, 18 19 20 सपोज ये है, तो इसका हो जाएगा कितना? 2.5 2 1.5 1 0.5 और ये 0, 13 12 11 10 9 8। ठीक है, ये हो जाएगा 2.5 2 1.5 1.0 0.5 और ये अगेन 0।
फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहां पर 8 में आपका पहले से आपको पता 0 आने वाला है, 4 पे भी आपका 0 आएगा, आप 0 लिख लीजिए। इन दोनों पे 0 लिखने के बाद ऑड नंबर पे 0.5 लिख दीजिए और इवन पे 1 लिख दीजिए। ऑड पे 0.5, इवन पे 1। ठीक है, ये जो आपने लिखा है ये कैपिटल N का वैल्यू है, ये कैपिटल N का वैल्यू है, और ये जो आपने लिखा है वो है बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू। तो कोई आपसे पूछे ओके बच्चा आप बताइए CO का कितना होगा, तो CO मतलब कार्बन 6 ऑक्सीजन 8, 6 + 6 14, 14 का बॉन्ड आएगा 3 आंसर। ठीक है, कोई आपसे पूछे ओके टेल मी NO प्लस का, तो NO मतलब हो गया आपका आ जाएगा 7 + 8 - 1, अगेन आपका आ गया 14, तो अगेन बॉन्ड 3 आ गया। ठीक है, F2 माइनस मतलब क्या हो गया, 9 एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो 9 2 जा 18 माइनस ऑफ -1 मतलब एक ऐड हो गया, यानी कितना हो गया 19.5 बॉन्ड नियन ट्वाइस, ये कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर 10 × 2 20 बॉन्ड 0। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल B2 में कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर होता है 5, 5 2 जा 10, ना 14 पे 3, 12 पे 2, 10 पे 1, बॉन्ड कितना आ जाएगा 1। क्लियर, वेरी इजी। तो बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाल दिया तो बहुत काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, विच ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जो हम लोगों ने ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करना है, 4 पे गोला मारा हुआ मैंने, 8 पे गोला मारा हुआ, 8 यहां पे भी और 20 पे गोला मार दीजिए। जिस भी स्पीसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझिएगा। जिस भी स्पीसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, डायटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर अगर मान लीजिए बोला जाए कि He2 क्या एग्जिस्ट करता है, आंसर इज He2 में हो जाएगा कितना, हीलियम का 2 होता है, 2 × 2 इक्वल्स टू व्हाट 4, 4 में बॉन्ड आएगा 0, तो आपका ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नियन 2 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। इसीलिए आपके ये लोग क्या होते हैं, आप मोनोटॉमिक होते हैं। ठीक है ना, यानी आपके जो गैसेस होते हैं इसमें N आता है, Ne2 नहीं आता, H2 आता है, हीलियम ट्वाइस नहीं आता है ना, समझ में आ गया। ओके, तो आपने 2 चीजें अभी सीख ली, एक तो बॉन्ड निकालना, दूसरा कैसे हम ये जज करेंगे कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। क्लियर। अब तीसरा चीज आपको जो निकालना है वो आपको निकालना है यहां पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट और नॉट। इसको मैं हटा देता हूं, आई होप आपको याद होगा, लिख लीजिए इसको पहले अच्छे से, फिर हम लोग इसी को अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बॉन्ड मॉलिक्यूल, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल आपने कर लिया, सो एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल ये भी आपका हो गया। थर्ड है बॉन्ड लेंथ के बारे में बताना। नाउ बॉन्ड लेंथ के बारे में आप समझिएगा, बॉन्ड लेंथ को कैसे निकालते हैं। बॉन्ड लेंथ जो होता है वो मेजरेबल क्वांटिटी होता है, मेजरेबल चीज होता है, जो आप एक्सरे, डायफ्रैक्शन या XRD टेक्निक से आप मेजर करते हो। बॉन्ड ऑर्डर आप मेजर नहीं कर पाओगे, बॉन्ड लेंथ हमेशा मेजर करते हो। ठीक है ना, तो बॉन्ड लेंथ हम लोग के बाद जब करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि देखो बॉन्ड ऑर्डर के ये इनवर्स रेशियो में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका उलट ही होगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, मान लो वो स्पीसी के लिए सेम आ रहा फॉर अ स्पीसी, याद रखिए आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते H2 वर्सेस He2 या N2, ऐसे आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, हमें ध्यान रखना होगा कि मान हीलियम ट्वाइस प्लस हीलियम ट्वाइस माइनस, वो हीलियम वही होगा, तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं वो आपका काफी अच्छे से उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। इफ बॉन्ड इज सेम देन बॉन्ड लेंथ जो होता है
वो आपका क्या हो जाएगा, अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो रिपल्सन ज्यादा होगा, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। तो बॉन्ड लेंथ जो आता है प्रोपोर्शनल टू एंटी बॉन्डिंग, अगर बात करेंगे तो ABMO इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें ज्यादा होगा उसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज की एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोला जाए N2 प्लस वर्सेस N2 माइनस, दोनों का अगर देखोगे इसका आएगा 13, इसका आएगा 15, बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, इसमें ये आएगा 2.5, बट N2 माइनस में जो इलेक्ट्रॉन गया है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है ना। एंटी बॉन्डिंग वाला काफी अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल का मतलब वो दूर दूर भागेगा, रिपल्सन ज्यादा है ना, और रिपल्सन ज्यादा है तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो व्हाट वी प्रिज्यूम, व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि बॉन्ड लेंथ इसका आपका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। भले बॉन्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ, लेकिन फिर भी हम लोग ज्यादा इसका मान लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका हो गया। नाउ ओनली एक्सेप्शन व्हाट यू विल सी इज, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चीज है, एक्सेप्शन जो आपको याद रखना है वो है CO प्लस। CO प्लस में एक्चुअली 13 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वी एक्सपेक्ट बॉन्ड ऑर्डर टू बी अराउंड 2.5, है ना, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वाई, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली देखा गया है बच्चा लोग कि बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO प्लस एक्सपेरिमेंटली इज लेस देन बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि अच्छा इस वाले को हम लोग 2.5 की जगह पे 3.5 दे देते हैं, मतलब 3 से ज्यादा। इसका कितना बॉन्ड 3 है, इसका थोड़ा ज्यादा दे देंगे, 3.5 कर देंगे। ये एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, बिकॉज एक्सेप्शनल होने के कारण से एक्सपेरिमेंटल केस में और हमारे कोर्स में भी ये यूज इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर है, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन बहुत आराम से हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप मैंगो को मैंगो से कंपेयर कीजिए, मैंगो को ऑरेंज से कंपेयर मत कीजिए। कहने का मतलब है जिस स्पीसी पे प्लस और माइनस बना के आपका आया तो सही है। आपने मान लीजिए H2 प्लस किया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, H2 प्लस किया, जैसे हमारे H2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम 2 प्लस किया इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 3 दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0.5, फिर कंपैरिजन करना सही बात नहीं होगा, ठीक है ना। कैसे कंपेयर करोगे, जो बड़ा आइटम वो ज़्यादा होना चाहिए, इसे मान कर रहा है, ठीक है। तो दिमाग में बैठा के रखिएगा, एक बस थोड़ा सा आइडिया आपका लग जाएगा, क्लियर। तो ये आपका हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्ड लेंथ। नाउ नेक्स्ट जो हो सकता है वो है बॉन्ड एनर्जी। तो हम लोग बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, जो बॉन्ड एनर्जी है मतलब कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखें, प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो आप फिर जब बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो तो फटाक से एक दो उठा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, इजंट इट। तो बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाने वाला है, बॉन्ड एनर्जी भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, फटाफट सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। तो बहुत इजी हो गया है आपको, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। नेक्स्ट है जो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है वो है मैग्नेटिक बिहेवियर। नाउ मैग्नेटिक बिहेवियर में हमें ये बताना होता है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है स्पीसी वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। एग्जामिनर कभी कभार क्या करता है, बोलेगा अच्छा मैं डायरेक्ट नहीं पूछूंगा, क्या पूछेगा भाई, बोलो कि वो स्पीसी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता हो। अब ये स्पीसी कौन सा होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज पैरामैग्नेटिक स्पीसी। जो रिपेल करता हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, ये कौन होगा, जिसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो, दैट इज डायमैग्नेटिक स्पीसी। समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, डायमैग्नेटिक स्पीसी का म्यूज स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, तो आप तुरंत बोल सकते हो यार जीरो मतलब डायमैग्नेटिक। तो आपको पूछने का तरीका, आपसे पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बट हम लोग का तरीका एग्जैक्टली सेम है। अगर आपने ये सब अभी सीख लिया है तो पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बताना वो भी चुटकियों खेल है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक हम लोगों ने
जो देखा है उसी पे आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, तो मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए क्या करेंगे? मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए और हम लोग उसी को लिख ले रहे हैं। क्या है? हम लोग बोल रहे हैं देयर आर टू केसेस, n ग्रेटर देन 14 और n लेस देन इक्वल्स टू 40। ठीक है, मतलब हम लोग अपने लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अपने बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं अभी बता रहे हैं। यहां पर आपका 2s 2p मिक्सिंग नहीं होता है, डू नॉट टेक प्लेस। ठीक है, ये नहीं होता है। क्या होता है? एनर्जी गैप बढ़ जाता है 2s और 2p में, इसलिए यहां पर मिक्सिंग ही सही से नहीं हो पाएगा, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बन पाएगा। ये बात की बात है, बट नहीं होता। यहां पर दो केस हो सकता है, 2s 2p mixing taking place. Now this taking place is a general feature, मतलब नहीं दिया जाएगा तो आप यही मानोगे। और एक जब आईआईटी ने क्वेश्चन पूछ ही दिया था, एक बार पूछा हुआ है 2s 2p mixing नॉट टेकिंग प्लेस, नॉट टेकिंग प्लेस, यानी ये थोड़ा सा क्या हो गया? एक्सेप्शनल केस हो गया। यानी आपसे बोला जा रहा है इट मस्ट बी मेंशन्ड, मस्ट बी मेंशन्ड इन क्वेश्चन, तभी आप मानिएगा। 14 से नीचे आपका जनरल होता ही होता है। अगर नहीं हो रहा होगा तो क्लियरली वो मेंशन करेगा भैया नहीं हो रहा है, ध्यान दो, लिखा हुआ है। एग्जांपल आया था आईआईटी में B2 के बारे में, B2 10 होता है, बोला कि अगर 2s 2p मिक्सिंग नहीं हो रहा है तो फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा या मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इससे बॉन्ड ऑर्डर पे कोई असर नहीं पड़ता है। आप अब इसको याद रखो कि बॉन्ड ऑर्डर ये जो 2s 2p फलाना ठिकाना है ना, उससे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे असर पड़ता है और मैग्नेटिक बिहेवियर पे असर पड़ता है। बाकी आपका या म्यूएस पे पड़ेगा जो भी होगा, बाकी आपका जो है ना बॉन्ड ऑर्डर पे असर वो नहीं पड़ता है। अगर नहीं हो रहा है, अगर यहां पे हो रहा है मान लीजिए, तो यहां पे क्या होगा? अगर ऑड है, n आपका ऑड है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। समझिएगा, n ऑड है तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। मजे की बात है कि x यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात कर ले, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हमेशा ही आएगा 1। कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। तो म्यूएस यानी स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? x इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट बोर मैग्नेटॉन कितना आ जाएगा? इट इज √3 बोर मैग्नेटॉन। इट इज √3 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया। तो ऑड पे तो हमेशा ही आएगा। अगर इवन होगा तो 14 से ज्यादा है तो 16 वाला पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसमें x जो आता है वो 2 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, x होता है 2, तो म्यूएस कितना हो जाएगा? √8 बोर मैग्नेटॉन। पाई स्टार टू px1 पाई स्टार टू py1 में जाता है। ऑक्सीजन का केस है, हर एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो ये O2 का केस याद रखिएगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा? 16। तो 16 में x इक्वल्स टू 2 होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अगर रेस्ट ऑल जो बात करें, रेस्ट वो सब डायमैग्नेटिक होंगे। क्या होंगे? डायमैग्नेटिक होंगे। x0 म्यू एस बी 0 आएगा, म्यू एस बी आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर बेटा, है ना? तो ये हो गया आपका 14 के ऊपर क्या होने वाला है। ठीक, 14 के ऊपर आपका 16 ही है जो पैरामैग्नेटिक होगा। और पैरामैग्नेटिज्म भी कैसा? इसका तो √3 आ रहा था, इसका √8 आ रहा है, यानी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ज्यादा हो रहा है। व्हाट अबाउट दिस वन? ये 2s 2p मिक्सिंग टेकिंग प्लेस, तो यहां पर अगर आपका n ऑड है तो वही काम होगा,
पैरामैग्नेटिक x इक्वल्स टू 1 म्यूअस रूट 3 आ गया, ठीक है। पर अगर वो इवन है तो क्या होगा, इवन है तो होगा n बराबर 10, कितना, n बराबर 10 पर वो क्या हो जाएगा, इट इज पैरामैग्नेटिक x इक्वल्स टू 2 म्यूअस इक्वल्स टू रूट 8, जो यहां पे आप देख रहे थे, रूट 8 बोर मैग्नेटॉन। बात समझ में आ रहा है कि अगर आपका ऑड होगा तो हमेशा ही आपका पैरामैग्नेटिक होगा, म्यूअस आपका रूट 3 होगा, x1 होगा। इवन में जो है चोचले हैं, इवन में ही दिक्कतें हैं। क्या दिक्कत है कि यार ये तो 10 और 16 हो गया, देखो 10 एंड 16 तो है ये तो 10 और 16 है, इसी 216 में आपका पैरामैग्नेटिक हो जा रहा है, इवन है पर पैरामैग्नेटिक है। और अगर ये क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछ दिया है तो n इक्वल्स टू 12, 10 की जगह 12 हो जाएगा जब ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, x का वैल्यू 2 हो जाएगा, म्यूअस का वैल्यू हो जाएगा रूट 8, जो यहां पे 10 था वो 12 हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। क्या सेम हो जाएगा, रेस्ट इवन, जितनी भी रेस्ट इवन है वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, सॉरी इवन है तो डायमैग्नेटिक x0 म्यू0 म्यूs0 बेसिकली। तो क्या सीखा आपने सीखा कि यहां पर n बराबर 14 पे, n इक्वल टू 14 पे दो केसेस आ रहा है। एक तो पक्का है कि अगर आपका ऑड है, ऑड नंबर आ रहा है यहां, तो क्या हो रहा है, हमेशा ही आपका ये पैरामैग्नेटिक हो रहा है, x की वैल्यू आ रही है 1, म्यूअस की वैल्यू आ रही है रूट 3। अगर n आपका इवन है तब आपका या तो 10 या तो 12 है जो पैरामैग्नेटिक हो रहा है, विथ म्यूअस इक्वल्स टू रूट 8 बोर मैग्नेटॉन, है ना। x का वैल्यू आएगा 2। अभी कब है 10 नॉर्मल केस में है और ये एबनॉर्मल केस में है। एबनॉर्मल केस मतलब आपको 14 के नीचे जबरदस्ती बोला जा रहा है कि भैया 2s2p मिक्सिंग ना करना, ठीक है, समझ में आ गया, रेस्ट इवन हो गया। और अगर ऑड है तो चाहे यहां हो चाहे यहां पे हो, हमेशा क्या हो रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, म्यूअस रूट 3, और ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। A to Z सारा कुछ क्लियर हो गया, धनाधन क्लियर हो गया। समझ में आया कि नहीं है, बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 14 से ज्यादा 14 से कम 2s2p मिक्सिंग हो रहा है तो क्या, अगर नहीं हो रहा है तो क्या, 14 के ऊपर तो होता ही नहीं है 2s2p मिक्सिंग, ठीक है। 14 के नीचे ही जो होना है सो होगा, 14 के बराबर ही नीचे, उसमें भी दो केसेस आ रहा है, फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, है ना, ताकि समझ में आए। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे बोला गया ऑक्सीजन 16 तो पक्का ही है, तो ये आप बोलोगे आपके ये पैरामैग्नेटिक है, x2 हो जाएगा और म्यूअस कितना हो जाएगा, रूट 8 बोर मैग्नेटॉन, एक लाइन में फटाफट। अच्छा O2 प्लस ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, x=1, और वही होगा म्यूअस रूट 3 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। देन He2 प्लस, अरे यार ये अभी कितना हो गया, 3 हो गया, ऑड है तो पैरामैग्नेटिक x1 म्यूअस रूट 3, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे आप फटाफट कितना क्वेश्चन कर लो पता नहीं, चलो फटाफट और क्वेश्चन करते हैं। फटाफट कीजिए। चलिए क्वेश्चंस का अंबार लगा देते हैं ना। फॉर एग्जांपल ऐसे बोला गया C2 12 होता है, ठीक है। अब 12 होता है तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको यहां से ये समझ में आ रहा है कि ये जो 12 है और कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज व्हाट, देयर इज 2s2p मिक्सिंग टेकिंग प्लेस। तो ये क्या हो जाएगा, 2s2p मिक्सिंग टेकिंग प्लेस में 10 और 16 होता है, तो यहां पर 10 नंबर तो है नहीं, 12 नंबर है,
तो यहाँ पे बॉन्डर कितना आ जाएगा, बॉन्डर आ जाएगा यहाँ पर 14 पे 3 तो 12 पे 2। उसके बाद पैरामैग्नेटिक स्पीसी क्या है, डायमैग्नेटिक है, तो 12 हो गया, तो ये n बराबर 12 इवन है। इवन है तो क्या हो जाएगा, ये आपका डायमैग्नेटिक है, x इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज आपका आया NO माइनस, NO माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका कितना है, कितना है यहाँ पर 7, 7 n बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस माइनस 1 यानी हो जाएगा 16, है ना। 15 में से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, 16, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। 16 हो गया तो क्या हो जाएगा, हाँ 16 हो गया तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल्स टू 2, म्यू इक्वल्स टू √8 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, सपोज आपसे बोला गया O2 माइनस, ये आपका आएगा 17, है ना। तो ये पैरामैग्नेटिक है, ऑड है तो x बराबर 1 आएगा, म्यू बराबर √3 बोर मैग्नेटॉन। फटाफट फटाफट चलिए, अब मान लीजिए C2 प्लस दे दिया, C2 में 12 तो इसमें हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा तो ये आ जाएगा पैरामैग्नेटिक, x इक्वल्स टू 1, म्यू इक्वल्स टू √3 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है ना। सपोज B2 आया, B2 आया 10, हाँ ये है 10, 10 16 ही दिक्कत करता है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। x विल बी 2, म्यू विल बी इक्वल्स टू √8 बोर मैग्नेटॉन, √8 बोर मैग्नेटॉन। समझ में आ रहा है, बिकॉज अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग ये मान लेते हैं, व्हाट, हम लोग मान लेते हैं कि भैया यहाँ पर 2s2 पे मिक्सिंग हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है ना। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फटाफट फटाफट, और कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज आपसे बोला गया, अच्छा ठीक है, चलिए चलिए चलिए, B2 2 माइनस, ये हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा, है ना, नीचे लिखते हैं 2 माइनस, ये हो जाएगा 12, 12 मतलब हो जाएगा अगर नॉर्मल कंडीशन तो आपका डायमैग्नेटिक x इक्वल्स टू 0, म्यू इक्वल्स टू 0। तो कहीं कुछ भी आप लिख लीजिए, आप फटाफट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और आईआईटी में पूछा हुआ है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ होमो एंड लूमो। चलिए इसको देख लेते हैं। होमो एंड लूमो, नहीं ये जैसे नहीं होता जजंतम ममंत्रम, ऐसे कुछ नाम उम दे दिया गया उठा के, है ना। तो होमो लूमो से घबराइएगा मत। पहला चीज, होमो लूमो क्या है यार, वो आपका दोस्त ही तो है। होमो लूमो नाम नाम अलग सा है, नाम पढ़ लो एक बार। होमो क्या होता है, इट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, यही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। लूमो क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये ऑक्युपाइड है, ये अनऑक्युपाइड है, इसका मतलब क्या हो गया भैया, लॉ ऑफ नेचर क्या बोलता है, जिसकी एनर्जी कम है उसमें डाल दो इलेक्ट्रॉन, ऑब्बा प्रिंसिपल तो यही बोलता है। पर यहां पर ये लूमो वाला भैया के पास तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, लूमो की एनर्जी लोएस्ट लिखा तो है पर होमो से ज्यादा है। ये बात समझ में आ रहा है, कैसे बोल दिया हम लोगों ने, हम लोगों ने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं गया, इसमें गया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आबा भैया ने बोला था, आबा प्रिंसिपल ने क्या बोला था यार जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन और कम एनर्जी उस पर पहले भरो, है ना। लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट बी फिल्ड फर्स्ट, तो लोअर वाला ही भर गया, हायर वाला तो नहीं भरा। क्लियर। अब ये कौन सा होगा, ये होमो उस ऑर्बिटल को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ठीक है, तो इट इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, इसको बोलेंगे लूमो। क्या होगा, लूमो वो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल which lies just after होमो।
और इसको बोल सकते हैं लोवेस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग लोवेस्ट एनर्जी विच इज अनऑक्युपाइड। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हो, उस नाम में लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना डीजेनरेट ऑर्बिटल पेयर जो होता है, डीजेनरेट पेयर्स, ये जो डीजेनरेट पेयर्स हैं, दे कैनॉट बी होमोलूमो पेयर। मतलब आप पहले वाले को होमो, दूसरे वाले को लूमो नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए। डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? सो पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई की एनर्जी बराबर होती है, पाई स्टार टू पी एक्स की एनर्जी पाई स्टार टू पी वाई की एनर्जी के बराबर होती है ना। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इसमें एक गया, इसमें जीरो गया, मतलब जीरो मतलब नहीं हो गया, तो एक गया तो आप बोलोगे यार ये तो आपका भर गया तो ये आपका होमो हो गया, इसमें नहीं गया तो लूमो हो जाए ना। गलत है। क्यों गलत है? लूमो की एनर्जी ज्यादा होना चाहिए होमो से। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी सेम आ रहा, तो ये दोनों पेयर को ही हम लोग होमो बोल देंगे। और इसके इमीडिएट नेक्स्ट कौन सा आ रहा होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसके इमीडिएट नेक्स्ट से यहां पे रखोगे तो ये अगर ये भरा होगा तो इसके बाद आएगा पाई स्टार, पाई स्टार। तो पाई स्टार ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे क्या? इसके बाद वाला इट विल बी लूमो। इधर वाले में अगर मान लो यहां पर एक है, कोई एक कर दिया उठा के, ठीक है, या एक एक भर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक भर दिया, तो इसके इमीडिएट नेक्स्ट क्या है? सिग्मा स्टार है। तो सिग्मा स्टार विल बी, अगर यहां एक भर गया तो ये आपका होमो हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा लूमो। तो होमो लूमो कुछ है नहीं, नाम ही है, बस नाम याद रखो, काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बात दिमाग में बैठा कर रखिएगा, होमो लूमो क्या होता है एंड सो ऑन। क्लियर है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आएंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है जिसको लोग बोलते हैं पहले पढ़ाना चाहिए था कि भाई एनर्जी कैसे फिल होता है, तो उसको लास्ट में क्यों पढ़ा रहा है भैया? क्योंकि क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी सबसे लास्ट में यही आता है, सबसे ज्यादा तो बॉर्डर क्वेश्चन आता है। तो लास्ट पॉइंट है कि भाई आपने इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी की बात की वो हो कैसे रहा होगा। तो वही है कहानी में, वही है कि अगर 14 से कम है तो क्या, 14 ज्यादा तो क्या। ठीक है ना? 2s 2p मिक्सिंग से होता क्या? जब हो रहा होगा n लेस देन 14 तो क्या आ रहा होगा? एक अंतर आ रहा होगा, सिग्मा 2pz की एनर्जी, या ऐसे बोलो पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, ये दोनों डिजेनरेट ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी सिग्मा 2pz से कम हो जाती है। ठीक है, ये अंतर आता है। अब ये चीज बताता है क्या कि भैया पहले आपको इसमें भरना फिर इसमें भरना, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। ठीक है, अब 2s 2p मिक्सिंग नहीं होने का मतलब नॉट टेकिंग प्लेस। नॉट टेकिंग प्लेस का मतलब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px पाई 2py से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यही अंतर आता है। ये कब होगा? नॉट टेकिंग प्लेस। अभी नॉट टेकिंग प्लेस कब कब हो सकता है? या तो n बराबर 14 से ज्यादा होगा, n बराबर 14 से n इक्वल टू 14 से ज्यादा, या फिर n लेस देन 14 से अगर केस लेते हैं तो भैया लिखे रहेगा कि यार 2s 2p मिक्सिंग नहीं हो रहा है, तब आप मानोगे, है ना? B2 में लिख दिया कि नहीं हो रहा, तब क्या? तो ये तब हम लोग लिखेंगे ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है? तो अगर आपका मान लीजिए 2s 2p मिक्सिंग हो रहा है तो कैसा होगा? सिग्मा 1s, उसका सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ये तो होता ही होता है। n लेस देन इक्वल्स टू 14 का केस हम लोग कर रहे हैं, है ना? 8 भर जाएगा, 2 यहां पर 2 2 2 8 हो गया। उसके बाद अगर कुछ नहीं लिखा तो 2s 2p मिक्सिंग हो रहा होगा, आप लिखोगे पाई 2px पाई 2py। कुछ लोग बोलते हैं सर y वाला पहले भर जाएगा, तो यार ये दोनों भाई हैं, ठीक है ना? ये दोनों भाई हैं, एक जैसे हैं, अलग अलग नाम दिया गया है। तुम इसको पहला दो या इसको पहले दो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों एनर्जी सेम है। आप पाई 2px 1 इसको 0 लिख सकते हो, या इसको 0 इसको 1 लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है, इट इज सेम। बट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, एनर्जी सेम है, तो एक इसको दो दूसरा इसको देना। ठीक है, बेईमानी मत करना। एंड आएगा सिग्मा 2pz। ठीक है, उसके बाद पाई स्टार
2px पाई स्टार 2py ऐसे जाएगा, और फिर फाइनली सिग्मा स्टार 2pz हो जाता है। ये तो क्या 14 के पहले, ये 14 के बाद ये सब आएगा, 14 के बाद ऐसे आएगा नहीं। पर मान लो n2 प्लस n2 माइनस बोला गया तो 14 तो ये लिखोगे, उसके लास्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, वो इसमें चला जाएगा, ठीक है ना। तो जो पैरेंट एटम है मॉलिक्यूल, उसके ऊपर आप पूरा कन्फिग्रेशन लिखते हो, उसके बाद प्लस माइनस हटाते हो। n2 प्लस माइनस के लिखने के लिए पहले आप n2 का लिखो, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालो या फिर एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, ठीक है। अब n ग्रेटर देन 14 होगा तो हमेशा ही 2s2p मिक्सिंग नहीं हो रहा होगा, है ना। ये तो ऑलवेज क्या हो रहा होगा, ऑलवेज 2s2p मिक्सिंग नॉट टेकिंग प्लेस होता है। एंड n लेस देन 14 पे 2s2p मिक्सिंग नॉट टेकिंग प्लेस कब होगा, ओनली व्हेन स्पेसिफाइड। मैं बार बार लिख रहा हूं, यही लिख रहा हूं कि भैया पहले देख लेना क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपको स्पेसिफाई कर दिया जा रहा है कि भैया मत मानो तो मत मानना। इस केस में क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s तो वही रहेगा, सिग्मा स्टार 1s वही रहेगा, सिग्मा 2s वही रहेगा, सिग्मा स्टार 2s वही रहेगा। अब यहां पे आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px पाई 2py एंड सिग्मा, उसके बाद आएगा सॉरी पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड फाइनली सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है ना, सिंपल। बस थोड़ा सा इसमें 2s2p मिक्सिंग थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए होता है, एक बार लिख लो याद हो जाएगा मस्त टाइप से, और क्या, ठीक। तो कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लोगे, एक दो लिख के हम दिखा देते हैं, बाकी आप लिखते रहना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला गया O2 तो लिख दो, O2 में क्या हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 में तो कभी 2s2 में होता नहीं है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा, 2 2 4 6 8 हो गया, उसके 16 हो गया सिग्मा 2pz2, बिकॉज यहाँ पे तो नहीं हो रहा होगा, फिर यहाँ पे 2 भरा, उसके बाद कितना हुआ 10 हो गया, 2 4 6 8 10, पाई 2px पाई 2py। अब देखो इसमें कितने आ सकते हैं, 2 2 तो 14 हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं 16 ले जाना है। उसके बाद क्या आएगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो एक इसको दो एक इसको दो, फिर सिग्मा स्टार 2pz में कुछ होगा नहीं, ठीक है, ये तो 0 है, ठीक है ना। होमोलोमो की बात कर ले तो ये आपका क्या है, ये आपका है लूमो, सॉरी होमो, बिकॉज लास्ट यहां गया है, और ये आपका है लूमो। क्लियर बच्चा लोग, आई होप यू हैव एंजॉयड इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे होमो लूमो भी समझा दिया है, सो इसी तरह से आप करते रहिए, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको और आसान बनाने के लिए एक नया वीडियो बना दूंगा या फिर उसको सॉल्व करके आपको दे सकता हूँ। इतना हम जरूर कर सकते हैं ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो पाए, ठीक है। सो टिल देन बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मुझे भी अच्छा लगे, एंड किसी भी चीज़ में आपको डाउट होता है तो प्लीज़ गिव सजेस्ट मी कि आपको किस टॉपिक पे डाउट हो रहा है, तो उस पर मैं एक अच्छा वीडियो बना सकता हूँ। ओके, सो बाय।